गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी ऑनलाइन पर। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी मंथ से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते थे वो मैं आपके लिए लाया हूँ इस वीडियो में। ये आपके लिए अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि जेके एसएसबी क्लास 4, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और साथ में एसआई जैसे एग्ज़ाम्स जो कि मार्च से लेके जून के बीच में होने वाले हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्योंकि जनवरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिसंबर और जनवरी से ही देखने को मिलेंगे। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि इन फ्यूचर हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको सबसे पहले असेस कर पाओ। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो गाइज आंसर है सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा को चेयरमैन एंड साथ में सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है रेलवे बोर्ड का। तो गाइज ये सेकंड नंबर के होंगे। इनसे पहले जो थे उनका नाम था विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन रेसिपिएंट। तो गाइज इस क्वेश्चन में पूछा है कि कोविड-19 वैक्सीन सबसे पहले इंडिया में किसको दी गई थी। तो गाइज इसका आंसर है मनीष कुमार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सेल। तो सेल के चेयरमैन बनाई गई हैं सोमा मंडल। तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। फर्स्ट वुमेन है ये सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिनका नाम है सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन हु हैज़ वॉन एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2020। तो गाइज आंसर है वीके यादव, जिनका नाम है फुल विनोद कुमार यादव, जो कि फर्स्ट चेयरमैन थे सीईओ और साथ में चेयरमैन थे रेलवे बोर्ड के। तो इनके बाद फर्स्ट जो क्वेश्चन था सुनील शर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आज का हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट फायर पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो गाइज हमसे पूछा है कि फर्स्ट पार्क जो कि फायर पार्क है वो इनॉग्रेट किया गया है कौन सी कौन सी स्टेट में। तो आंसर है ओडिशा। ओडिशा में फर्स्ट फायर पार्क इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पद्मा अवार्ड्स आर गिवन इन 2020। तो गाइज आंसर है 119। तो गाइज आपको याद रखना है कि पद्म विभूषण जो हैं वो दिए गए हैं 7, और साथ में पद्म भूषण दिए गए हैं, वो भी आपको याद रखना है, वो दिए गए हैं 10। और फिर लास्ट में दिए गए हैं पद्मश्री, वो दिए गए हैं 102। और इन सबको मिला के टोटल बनते हैं 119। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पद्मा अवार्ड जो हैं वो कितने दिए गए हैं 2021 में, तो आपका आंसर होगा 119। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि पद्म विभूषण, तो फिर आपका आंसर होगा 7। और अगर आपसे पूछा जाएगा पद्म भूषण तो वो होंगे 10। और अगर आपसे पूछा जाएगा पद्मश्री तो वो होंगे 102। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच स्टेट विल होस्ट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो गाइज आंसर है गोवा। गोवा विल होस्ट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द यूनियन बजट 2020 विल बी प्रेजेंटेड ऑन विच डेट। तो गाइज आपने देखा होगा कि बजट पेश किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो ये जो था इसके लिए डेट क्या रखी गई थी। तो गैस डेट थी 1 फरवरी 2021। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एम्पायर टू ऑफिशिएट मेंस टेस्ट मैच। तो गैस फर्स्ट टाइम एक वुमेन को एम्पायर बनाया गया है मेंस टेस्ट मैच का। तो कौन वो है, उनका नाम क्या है। तो आंसर है क्लेयर पोलसॉक। ठीक है, क्लेयर पोलोसाक उनका नाम है। तो नेक्स्ट है,
हु हैज़ रिसेंटली बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो गाइज आपको पता होगा कि रिचेस्ट पर्सन अब बन गए हैं एलन मस्क, इनसे पहले थे जेफ विजोस। ठीक है, तो एलन मस्क जो कि स्पेसएक्स कंपनी के ओनर हैं, तो वो उन्हीं ही की इंडिया में जो अभी लॉन्च हुई है, और टेस्ला कंपनी ये भी इन्हीं की है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये अमेरिकन बिजनेसमैन हैं और इन्हीं ने इसको लॉन्च किया था, और ये पेशे से अपने एक इंजीनियर थे। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच स्टेट फर्स्ट राइज एटीएम हैज़ टू बी सेटअप। तो गाइज आंसर रहेगा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में फर्स्ट राइज एटीएम सेटअप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन हॉनर्ड विद राजा मान सिंह तोमर अवार्ड 2020 फॉर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। तो गाइज आंसर है अभिनव काला परिषद। ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है अभिनव काला परिषद को। ठीक है, अवार्ड कौन सा है? राजा मान सिंह तोमर अवार्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट है 21 ओल्ड रेशमा मारियम रॉय ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम द यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट। तो गाइज ये हैं केरला स्टेट से। ठीक है, जिनका नाम है रेशमा मारियम रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया रिप्लेसिंग मुकेश अंबानी। तो गाइज आंसर है चाइनीज़ बिलियनियर जोंग शानसन। ठीक है, चाइनीज़ बिलियनियर जोंग शानशान ने मुकेश अंबानी को रिप्लेस कर दिया है एशिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम who has been awarded the highest civilian honor knighthood 2020 by the Queen Elizabeth। तो गाइज आपको याद रखना है कि इंग्लैंड में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है नाइटहुड। तो गाइज आपको ये भी याद रखना है कि ये किसको मिला था। अगर आप हिस्ट्री में देखो तो इंडिया में सबसे पहले तो ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, उन्होंने फिर आपने ये भी सुना होगा कि इसको वापस लौटा दिया था, लेकिन उन्हीं को पहले मिला था। तो अब ये मिला है एक फार्मूला वन के रेसर हैं लुइस हैमिल्टन, उनको ये अवार्ड दिया गया है क्वीन एलिजाबेथ की ओर से। नेक्स्ट है विच स्टेट विल होस्ट द 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट इन 2021। तो गाइज आंसर है आंध्र प्रदेश विल होस्ट द 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट इन 2021। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ के सिवान एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year अप टू जनवरी 2021। तो गाइज़ आपको पहले ये याद रखना है कि के सिवान जो हैं वो इसरो के चेयरमैन हैं। ठीक है, और उन्हीं का कार्यकाल बोल सकते हो या बोल सकते हो आप टाइम पीरियड 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो आंसर रहेगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो। नेक्स्ट है 18th हु हैज़ बिकम इंडियाज़ 67th चेस ग्रैंड मास्टर। तो गाइज आंसर रहेगा लियोन मेंडोन का। ठीक है, 67th चेस ग्रैंड मास्टर बनी है इंडिया के, जिनका नाम है लियोन मेंडोका। नेक्स्ट है 19 विच स्टेट हैज़ क्रिएटेड ए स्पेशल मेमोरियल टू हॉनर द कोविड वॉरियर्स। तो गाइज आंसर है ओडिशा। तो गाइज़ इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो में बने रहें, और साथ में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट है 20th द 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। तो गाइज़ आंसर है केरला, ये केरला में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है 21 द फर्स्ट वुडन सैटेलाइट ऑफ द वर्ल्ड विल बी लॉन्च्ड बाय विच कंट्री इन 2023। तो गाइज आंसर है जापान। जापान लकड़ी से बनी हुई सैटेलाइट को लॉन्च करेगा 2023 तक।
ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो गाइज आंसर है संजय कपूर। संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है 23rd, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो गाइज ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उनके लिए, कि जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की कॉमन हाई कोर्ट है, जो कि पहले सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की थी, लेकिन लद्दाख जब से अलग हुआ है तो उनका भी अब इसमें नाम इंक्लूड किया जाता है क्योंकि वो अलग यूटी है। तो उनकी कॉमन जो ये हाई कोर्ट है, इनकी अगर आपसे पूछा जाएगा कि चीफ जस्टिस कौन है, तो ये आपको याद रखना है कि गीता मित्तल नहीं है। गलत आंसर आपको मार्क नहीं करना है। अभी करंटली पंकज मित्तल बनाए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन ओमकेश्वर डैम। दिस डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो गाइज आपको याद रखना है ये बनाया जा रहा है नर्मदा रिवर के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है, द यूनियन बजट 2021 विल बी प्रेजेंटेड बाय। तो गाइज आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने यूनियन बजट 2020 को प्रेजेंट किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इनिशिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बाय 2023। तो गाइज आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश विल इनिशिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बाय 2023। नेक्स्ट है 27, हु हैज़ मेड द लार्जेस्ट चैरिटेबल डोनेशन ऑफ 2020। तो गाइज आंसर है जेफ बिजोस, जो कि इलॉन मस्क से पहले नंबर 1 थे रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में। उन्होंने सबसे ज़्यादा चैरिटी दी है डोनेशन में 2020 में। ठीक है। नाम है उनका जेफ बिजोस। नेक्स्ट है, ये आपको ये भी याद रखना है कि जो जेफ बिजोस हैं ये अमेज़ोन के ओनर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 28, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका। तो गाइज आंसर है फॉस्टिन टोंडेरा। ठीक है। फॉस्टिन टोंडेरा। गाइज एक आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात, कि जो क्लास 4 के एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ नेशनल करंट अफेयर्स को ही देखें, और जो इंटरनेशनल हैं वो उनको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स ही एग्ज़ाम में सिलेबस के अंडर पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 29, Arup Kumar Goswami has recently sworn in as the Chief Justice of which High Court। तो गाइज अरूप कुमार गोस्वामी बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस। ठीक है। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंक्ड बाय नीति आयोग। तो गाइज आंसर है रामगढ़ इन झारखंड। नेक्स्ट है, द जस्टिस R.S. चौहान sworn in as the चीफ जस्टिस ऑफ विच हायर कोर्ट। तो गाइज आंसर है उत्तराखंड। तो गाइज बहुत सी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भी पुट हो सकता है, इसलिए आपको इनको अच्छे से पढ़ के जाना है कि जस्टिस R.S. चौहान जो हैं वो चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं उत्तराखंड के। ठीक है। नेक्स्ट है 32, व्हाट वाज द थीम ऑफ 16th प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन 9th जनवरी। तो गाइज आंसर है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ठीक है। क्या थीम रखी है? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट है 33, हु हैज़ टेकन ओवर एज द MD एंड CEO ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो गाइज आंसर है जे वेंकट रम्यू। ठीक है। जे वेंकटरम्यू को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो गाइस आंसर है सुधांशु दुलिया।
ठीक है। सुधांशु धूलिया को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी आपको पता है असम की कैपिटल है। असम की कैपिटल नहीं है, असम की कैपिटल है दिसपुर, लेकिन गुवाहाटी असम में असम की एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, ये आपको याद रखना है। सॉरी, आपको ये याद रखना है कि गुवाहाटी कैपिटल नहीं है, असम की कैपिटल दिसपुर है। ठीक है। नेक्स्ट है 35, विच स्टेट हैज़ started the free bus service for women and senior citizens under the ब्राह्मण सारथी स्कीम। तो गाइज ये की गई है असम गवर्नमेंट की द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया रैंक्ड एट विच प्लेस इन डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020। तो गाइज इंडिया का रैंक है इसमें फोर्थ। नेक्स्ट है 37, विच कंट्री विल बी द फोकस कंट्री इन द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो गाइज इसके लिए बांग्लादेश जो है वो है फोकस्ड कंट्री 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बैग द फर्स्ट प्राइज इन द स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज कैटेगरी फॉर इट्स इफेक्टिव एनर्जी कंजर्वेशन। तो गाइज आंसर है केरला। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज द फोर्थ वन प्लैनेट समिट 2021 विद द यूएन एंड वर्ल्ड बैंक। तो गाइज आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द थीम ऑफ फोर्थ वन प्लैनेट समिट 2021। तो गाइज आंसर है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। तो गाइज थीम से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो इसकी थीम रखी गई है फोर्थ वन प्लैनेट समिट 2021 की लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। नेक्स्ट है 41, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो गाइज आपको याद रखना है कि जापान ने इसमें टॉप किया है और इंडिया का रैंक रहा है 85th। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल 2021। तो गाइज आपको याद रखना है कि इसकी थीम रखी गई है युवा उत्साह ने भारत का। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। जितने भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं ज़्यादा अच्छे से एलेबोरेट कर रहा हूँ, ये भी आपको याद रखना है। जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हेड ऑफ कमेटी कौन है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन की है। तो गाइज आपको याद रखना है उनका नाम है आर एच शर्मा। और नेक्स्ट है 44th, द जल जीवन मिशन इज़ ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विच एम्स टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई विच ईयर। तो गाइज 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूनियन गवर्नमेंट का, उसके तहत 2024 तक सबको हर एक घर में टैप वाटर सप्लाई मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है 45th, विच नेशंस मिलिट्री कॉन्टिजेंट टुक प्लेस इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड 2021। तो गाइज आपको याद रखना है कि ये बांग्लादेश की मिलिट्री कॉन्टिजेंट ने पार्ट लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है विच एम्स कैंपस हैज़ रिसीव्ड द कायाकल्प अवार्ड फॉर द थर्ड टाइम। तो गाइज आपको याद रखना है कि कायाकल्प अवार्ड जो है थर्ड टाइम एम्स भुवनेश्वर को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है 47th, इन विच स्टेट इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड इट्स मेडन लिथियम रिजर्व्स। तो गाइज आंसर है कर्नाटका। ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड एट द सेकेंड एडिशन ऑफ जनाग्रह सिटी गवर्नेंस अवार्ड। तो गाइज आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ इंटेल कंपनी। तो गाइज आंसर है पैट गेल्सिंगर। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बीन रैंक्ड टॉप इन द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सेंटर इन द वर्ल्ड। तो गाइज आपको याद रखना है कि टेक्नोलॉजी की बात होगी तो आप बेंगलुरु को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच इंडियन वाज अवॉर्डेड द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड फॉर हर
कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेस एंड डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशियन डांस। तो गाइज आंसर है चित्रा सुंदरम। तो गाइज इसी के साथ आज की जो वीडियो है कंप्लीट होती है। जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो आपको मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी मॉक टेस्ट 3 पर, जो कि क्लास 4 का है। उसको हम अपलोड करेंगे इसके बाद। और गाइज इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि जेके स्टडी ऑनलाइन के नाम से ही है, वहाँ पे मिल जाएगी। तो आपका टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।